हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो डेली की तरह आज आपका वीडियो होगा आधुनिक भारतीय इतिहास में। पॉइंट है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, और ये हिस्ट्री का 29वां क्लास होगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए कैसा लग रहा है वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता की बात करेंगे। इसमें जो है क्लीमेट और एटली की हम बात करेंगे। तो इनका जो कार्यकाल रहा वो 1945 से 1951 तक रहा। इन्होंने जो है ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ये भारत की स्वतंत्रता के समय ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ये क्लीमेट और एटली। और घोषणा इन्होंने की 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में जो घोषणा की। तो घोषणा क्या कि जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे, इन्होंने घोषणा की। और इनका बयान क्या था? तो ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं, ये इनका बयान था। और इन जो है इन्होंने नियुक्ति जो है वेवेल के स्थान पर माउंट बेटन की नियुक्ति की, जिसे माउंट बेटन हम वायसराय पद को कहते हैं। आगे हम बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन की। तो ये पद ग्रहण किए 24 मार्च 1947 को। और इनका निष्कर्ष क्या था लॉर्ड माउंटबेटन का? तो भारत का बंटवारा, और इसका इनका क्या निष्कर्ष था? तो पाकिस्तान की स्थापना ये आवश्यक हो गई थी, पाकिस्तान की स्थापना। तो इनका ये निष्कर्ष था दो प्रकार का। और माउंटबेटन की जो है योजना की बात करें तो 3 जून 1947 को जो है एटली के वक्तव्य के दायरे में तैयार भारत विभाजन की योजना की गई इसमें। और बाल्कन प्लान, यानी कि इसे गुप्त नाम कहा जाता है, ये एक प्रकार की वैकल्पिक योजना है थी। और इनके द्वारा जो लॉर्ड माउंटबेटन हैं, इनके द्वारा जो है गठित सीमा आयोग हुआ था, जिसमें इसके अध्यक्ष जो है गठित सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ हैं, अध्यक्ष थे। और जो ये गठित सीमा आयोग है ये पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के जो है बीच में। और आगे हम बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन की जो गांधी जी से मुलाकात हुई। तो ये प्रथम मुलाकात 31 मार्च 1947 को हुई थी। और लॉर्ड माउंटबेटन की हम बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट हैं हम देखेंगे। आर कोपलैंड का कथन जो है भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही सतती थी, ये इनका कथन है। और अगला है कियम पारिकर का जो कथन है ये ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण थी, ये इनका कथन है कियम पारिकर की। और आगे हम बात करेंगे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का जो विचार था। तो राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण, ये इनका सैफुद्दीन किचलू का जो है विचार था। आगे हम बात करेंगे भारत के विभाजन का प्रस्ताव की हम बात करेंगे। तो इसकी स्वीकृति जो है कांग्रेस महासमिति द्वारा दी गई 15 जून 1947 को दिल्ली में जो है इसकी स्वीकृति दी गई भारत के विभाजन का प्रस्ताव का। और इसमें जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। और इसकी जो है प्रस्तुत कौन किया थे इसे? तो गोविंद बल्लभ पंत द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था भारत के विभाजन का प्रस्ताव का। और इसके समर्थक जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इन्हें समर्थक माना गया। आगे हम बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष की। तो JV कृपलानी जो है ये 15 जून 1947 से नवंबर 1947 तक इसके अध्यक्ष रहे। और नवंबर 1947 में JV कृपलानी का जो है त्यागपत्र दिया गया। तो JV कृपलानी के त्यागपत्र देने के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। और 1948 में जो है पट्टाभी सीतारमैया, और 1950 में जो है कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन बने। और 1951 से 1954 के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक में खान अब्दुल गफ्फार खां यानी कि सीमांत गांधी ने मतदान किया था। तो किसके खिलाफ? तो भारत विभाजन के विपक्ष में जो है ये मतदान किए थे। अगला पॉइंट है पंजाब प्रांतीय कमेटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू थे। ये विभाजन के प्रबल विरोधी थे, ये डॉक्टर किचलू थे।
और आगे हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी थे। ये जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे जनरल। आगे हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री कौन थे? तो वी.आर. अम्बेडकर जी। आगे हम बात करेंगे भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में सत्ता किसकी थी? सत्ता थी ये लेबर पार्टी की सत्ता थी। और नेक्स्ट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, तो भारत स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराजा राज थे, तो जॉर्ज षष्ठम जो है इसके महाराजा थे, राज थे। और इसी क्रम में आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, और आगे आपका पॉइंट होगा इस प्रकार होगा, जैसे कि आगे हम बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे क्या हुआ, इसमें कंपनी के शासनाधिकार अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट और प्रीस्ट इंडिया एक्ट की हम बात करेंगे। तो इसी क्रम में चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।